नमस्कार दोस्तों, आप सही कदम अपडेट आप स्वागत है। कैसे हो आप सभी? कल रात को मैंने वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने आपको जॉइनिंग लेटर दिखाया था, मगर सही से नहीं दिखाया था। मगर आज की वीडियो में मैं आपको सही से जॉइनिंग लेटर दिखाऊंगा। पर्सनल डिटेल को मैंने हाइड कर दिया ताकि आपको सारी चीज़ें पढ़ के समझा सकूं। और आप देखना कि ये सारे जो बच्चे हैं, जिन बच्चों का भी सिलेक्शन हो रहा है विथ हेल्थ वाले, उनको ज्वाइनिंग में बुलाया जा रहा है और उनकी ट्रेनिंग जो है वो आपके साथ ही करानी है। तो समझ लीजिए कि अगर उनका ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है तो आपका भी रिजल्ट जल्दी से जल्दी आने वाला है और आपका भी ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। ये सारे लेटर्स जो है मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर हमारे अगर आप देखेंगे तो चैनल के अबाउट सेक्शन में कहीं भी मिल जाएगा आपको, आप देख लेना वहाँ पर। ठीक है, चलते हैं नोटिस को देखते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कितनी तारीख का है, ये कल मैंने दिखाया था, मैं और थोड़ा अच्छे से करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सीआईएसएफ की तरफ से जारी किया गया है। अभी सीआईएसएफ सीआरपीएफ का मुझे मिला हुआ है, तो ये 3/12 को आया हुआ है। अगर आप देख सकते हैं सीआईएसएफ यूनिट, ठीक है, वेस्ट जेड हेडक्वार्टर मुंबई, यहाँ पर वेस्टर्न जोन से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, वेस्टर्न जोन से आया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ऑफिस वगैरह के सब लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैव प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ कांस्टेबल जीडी सीआईएसएफ, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद ये सारी चीजें लिखी हुई है, यहाँ पर उनका ट्रेनिंग का एड्रेस भी लिखा हुआ है, आरटीसी भिलाई में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं कि प्रोबेशन पीरियड वगैरह, जैसे कोई ज़्यादा उतना फर्क नहीं पड़ता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद अगर आप नोटिस को और देखेंगे तो जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है सभी में लिखी होती है। ठीक है, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। बाकी जो चीज़ें यहाँ पर, एक चीज़ है यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ है वो समझिएगा कि यहाँ लिखा है यू विल बी सब्जेक्टेड टू फ्रेश मेडिकल एग्जामिनेशन। बोला गया है कि क्योंकि आप 2022 के कैंडिडेट हो तो होगा क्या कि इनका दोबारा से मेडिकल कराया जाएगा। अगर मेडिकल एक साल नहीं होता है तो दोबारा करें, क्योंकि फोर्स में क्या था, पर ईयर आपको एनुअली क्या कराना है, मेडिकल कराना है। तो यहाँ पर एनुअली मेडिकल कराना है। अब इनको मेडिकल में हो गया है देर, क्योंकि 2022 में करा रखा है, 2022-23 में करा रखा होगा। अब 2025 में अगर ज्वाइनिंग हो रही है, 2025 में जाना है तो एक साल तो बीत ही चुका होगा। तो दोबारा से इनका मेडिकल कराया जाएगा अगर एक साल से मेडिकल नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि इनकी ज्वाइनिंग वगैरह कब तक देनी है, इनको कब तक इनको रिपोर्ट करना है। तो 3 जनवरी 2025 को रिपोर्ट करना है। ये आपके साथ ही ट्रेनिंग करने वाले हैं, इसीलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर वगैरह यहाँ बता दिए कि 31/12 से लेकर 31 दिसंबर से लेकर आप 3 जनवरी के बीच में कभी भी आप रिपोर्ट कर सकते हो, मगर 3 जनवरी के बाद आपको रिपोर्ट नहीं करना है। मगर कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत डिले हो जाती है तो चल जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी है, जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर लेके जाने हैं। तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा लेना। जो जो डॉक्यूमेंट है मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, यहाँ पर है, मैं आपको नोटिस प्रोवाइड कर दूंगा, उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अकाउंट वगैरह के बारे में बता दिया है कि आपको बैंक अकाउंट वगैरह के बारे में बता दिया। यू मस्ट ओपन ए सिंपल सेविंग बैंक अकाउंट इन योर नेम इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होगा। ठीक है, ऑफ इंडिया रिपीट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिफोर ज्वाइनिंग एट द ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, यू शुड ब्रिंग पासबुक होनी चाहिए, चेकबुक होनी चाहिए, एटीएम कार्ड वगैरह होना चाहिए ड्रॉल पेमेंट के लिए। ठीक है, और पैन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें आप सभी के पास होनी चाहिए। ठीक है, कोई बोला है कोई ज्वेलरी वगैरह लेके नहीं आने, कोई महंगे फ़ोन वगैरह लेके नहीं आने, ये सारी चीज़ें बता रखा। तो को बोला फ़ोन अलाउ नहीं है, मगर फ़ोन तो लोग लेके जाएंगे ही वो। ठीक है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह है अलाउ नहीं, कोई बहुत बड़ा तो मशीन वशीन लेके चले जा रहा है, सब कोई लेके जाता नहीं है, फ़ोन वगैरह लेके तो जाते ही इंसान। ठीक है, ये सारी चीज़ों की। अगर अब यहाँ पर आप देखो दूसरा जॉइन लेटर, आपने वो तो देख लिया सीआरपीएफ का, सीआईएसएफ का देख लिया, अब सीआरपीएफ का देख लो। यहाँ लिखा है ऑफिस और डीआईजीपी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। यहाँ पर अगर आप डेट देखोगे तो ये 29 नवंबर को इनको यहाँ पर ज्वाइन लेटर भेजा गया था। यहाँ पर मेल से भी भेजा गया और रजिस्टर्ड ईमेल से भी भेजा, आपको भी मेल से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ अगर आप देखोगे तो लिखा है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सीआरपीएफ, कांस्टेबल जीडी इन सीआरपीएफ वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद बताया गया कि आपको यहाँ पर सिलेक्ट वगैरह किया गया है 2022 वाली भर्ती के लिए। और यहाँ पर वो सारी कंडीशन जो लिखी थी उस वाले इसमें, उसमें भी यही कंडीशन वगैरह लिखी हुई है। और इसका नोटिस ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा इनका नोटिस है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर वही सब सारी जो कंडीशन वगैरह थी उसमें, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। और यहाँ पे इनको रिपोर्ट कब करना है वो चीज़ देख लो। यहाँ पे इनको रिपोर्ट कब करना है, तो इनको रिपोर्ट करना है कि 28/12 से लेकर 28/12 तक इनको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। 28 दिसंबर तक इनको सेंटर पे रिपोर्ट करना है। कौन से सेंटर पे रिपोर्ट करना है? ऑफिस ऑफ द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ दुर्गापुर अमरावती वेस्ट बंगाल। यहाँ पर इनको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। उसके साथ इन्होंने डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह मंगा रखे हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। ये भी आप सभी का बोला गया है कि कुछ पैसे भी आपको अपने साथ कैश लेके आने हैं। यहाँ बोला गया 5,000 रुपये जो अपने साथ कैश वगैरह लेके आने वो लेके आने आपके साथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप सभी को बता दी है। ठीक है, और यहाँ पर इनके साथ अगर आप देखोगे तो ये आपको ये सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, ये सर्टिफिकेट आपको ही बनवाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टर फॉर क्लास
थर्ड एंड फोर्थ सर्विस, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप सभी के लिए, तो ये सब आपके लिए भी होने वाले चीज़ें, ठीक है। मैं आपको ज्वाइनिंग लेटर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपका भी जो ज्वाइनिंग लेटर है सेम ऐसा ही आने वाला है और आपको भी बहुत जल्दी आने वाला है। बच्चे बार परेशान है कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। अरे रिजल्ट आएगा, क्यों परेशान हो रहे हैं, आएगा, बिल्कुल आएगा। जैसा कि आपको बताया कि 21 तारीख को, 21 दिसंबर को आपको रोजगार मिला है, तो उससे पहले आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और रिजल्ट कभी भी अनाउंस कर दिया जाएगा। कल ही आपने देखा होगा कि एक रिजल्ट अनाउंस किया गया था 3 तारीख को, विथ हेल्ड वाले 2022 में जो विथ हेल्ड थे उनका क्लियर किया गया। उसमें कई सारे बच्चे मेरे जान पहचान के थे, उनका क्लियर हुआ। तो आप भी बिल्कुल परेशान मत हो, आपका ही फ्रेश रिजल्ट आएगा, मैं कभी भी जारी कर दिया जा सकता है। आप बिल्कुल भी एकदम से पैनिक मत हो, तैयार रहो और बस बिल्कुल तैयार हो। जैसे रिजल्ट आएगा आपको मैं तुरंत बता दूंगा। आप चैनल से जुड़ जाओ, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, जैसे रिजल्ट का मुझे लिंक मिलेगा किसी भी तरीके से मिलेगा मैं आपको तुरंत डाल दूंगा, ठीक है। बस आप अपनी तरफ से फुली प्रिपेयर रहो। और ये सर्टिफिकेट अगर आपको भी बनाने पड़ेंगे, सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपको बनवाने पड़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ ये सब सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी और आपको यहाँ पर साइन वगैरह कराने पड़ेंगे। जो भी गेस्टेड ऑफिसर होगा उस गेस्टेड ऑफिसर से कराना पड़ेगा। यहाँ पे गेस्टेड ऑफिसर है, उसके साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, ये सब सारी चीज़ें यहाँ से आपको बनवानी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई आप सभी अपनी पूरी फुल प्रिपेयर रहो, फुल तैयारी से लगे रहो। बहुत जल्दी आपका रिजल्ट भी आने वाला है। बोलोगे रिजल्ट कब आएगा, देखो रिजल्ट की अभी कोई डेट ऐसे फिक्स नहीं है, मगर 7 तारीख के बाद तो कभी भी आ सकता है, क्योंकि 7 तारीख तक आपने देखा तो डेडलाइन थी एसएससी के पास। तो 7 तारीख के बाद कभी भी आपका रिजल्ट अनाउंस किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।